हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रोहित और आप देख रहे हैं क्रिया प्रतिक्रिया। आज मैं फिर आ चुका हूं एक और नई वीडियो लेकर। आज की जो वीडियो है वो भी प्रवीण मोहन सर की है। क्योंकि मैं अभी इनकी वीडियो इतना ज़्यादा इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि इनके काम ही इतने ज़्यादा हैं और हमारे मंदिर ही इतने ज़्यादा हैं जिनमें ऐसी ऐसी कलाकृतियां हैं जो हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी पुराने वक्त में इस तरह की कलाएं, इंजीनियरिंग सब होती थी। इतना ज़्यादा हमारे पूर्वजों में ज्ञान था, इतनी बढ़िया तकनीकें थी उनके पास जो हम सोच भी नहीं सकते। और मेन क्या है कि हमें इन सब चीज़ों से दूर रखा गया। हम हमारी जो भी पढ़ाई वगैरह होती थी तो उनमें ये सब चीज़ें नहीं थी। तो इसलिए मैं ये इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि हमारे पास क्या था और हमें क्या पढ़ाया गया। तो उसी सिलसिले में शुरू करते हैं आज का वीडियो। हे गाइस, आज मैं आपको चिन्नकेशव मंदिर के अंदर का यह अजीबोगरीब खंबा दिखाने जा रहा हूँ। विशेषज्ञ पुष्टि करते हैं कि यह एक घूमने वाला स्तंभ है और इसे नियमित स्तंभ के रूप में नहीं बनाया गया था। पहली नजर में यह स्तंभ धातु के सिलेंडर जैसा दिखता है, लेकिन करीब से इस पे कारीगरी देखो, कितनी बारीक कारीगरी है। पत्थर के ऊपर दिखने में पत्थर मेटल जैसा दिख रहा है, मतलब कितना मजबूत होगा ये। तो इसके ऊपर कारीगरी देखो कितनी खूबसूरत की गई है। हवा निकल जाती है आज के टाइम में इस तरह की कारीगरी अगर हाथ से करे तो। देखने पर आपको पता चलता है कि यह पत्थर से बना है। क्या सच में ये स्तंभ घूमेगा? मैंने कई टूर गाइड्स लिए और उन सभी ने समझाया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, एक सरकारी संगठन, ने पुष्टि की है कि इसे 900 साल पहले प्राचीन बिल्डर्स द्वारा एक घूमने वाले स्तंभ के रूप में बनाया गया था। 900 साल पहले, सोच सकते हो? 900 साल पहले ये कला थी अपने पास। और भी पुराने पुराने मंदिर है, 2-2 हजार साल पुराने मंदिर है, उनका तो दिखाया भी नहीं। लेकिन लगभग 300 साल पहले स्तंभ ने घूमना बंद कर दिया था। According to archaeological report that said maybe 300 years back, middle part of column it could possible to turn on its axis, rotate on its axis. Depends on ball bearing system. They have made gap also here. मैं आपको पहले ही एक और मंदिर में घूमता हुआ खंबा दिखा चुका हूँ, लेकिन एक पूरा स्तंभ घूमना एक शानदार दृश्य होगा। यह कैसे घूमता होगा? नीचे की तरफ आप एक छोटा सा गैप देख सकते हैं। अगर आप अंदर देखें तो आपको पत्थर के छोटे छोटे गोले दिखाई देंगे। उनमें से कुछ अभी भी सही सलामत हैं, भले ही अधिकांश पत्थर के गोले कुचल गए हों। ये बॉल बेयरिंग हैं जिन पर खंबा घूमता था। इसे थ्रस्ट बेयरिंग या थ्रस्ट बॉल जो बेयरिंग हम कहा देखते हैं जाता है। फिजर स्पिनर होता है या फिर जो भी अपने व्हील्स होते हैं उनमें गोल बॉल्स लगाते हैं ताकि वो व्हील घूमे, स्पिनर घूमे। और ये तकनीक उस वक्त थी 900 साल पहले कि एक बड़े पिलर को, एक बड़े पत्थर के पिलर को जिसकी हाइट आराम से मेरे को 15 फीट दिख रही है, इतने बड़े खंबे को घूमने के लिए उन अंदर गोल को पत्थर लगाना, बाप रे, जहां सैल्यूट। घर्षण को कम करने के लिए गर्व करना गेंदों को चाहिए तो हमें। घूमने वाले भागों के बीच रखा जाता है। हम आज कलपुर्जों को घुमाने के लिए उसी तकनीक का उपयोग करते हैं, लेकिन हम पत्थर के बजाय धातु की गेंदों का उपयोग करते हैं। स्तंभ के शीर्ष पर भी आप ठीक उसी गैप को देख सकते हैं। हाँ, वहाँ भी बॉल बेयरिंग है, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि इसे एक घूमने वाले स्तंभ के रूप में बनाया गया था। लेकिन उन्होंने ऐसा घूमने वाला स्तंभ क्यों बनाया? इसकी वजह क्या हो सकती है? यह पूरा सिलेंडर एक छोटे इंडेक्स की तरह दिखता है, जैसे किसी पुस्तक में एक सामग्री की तालिका। इससे मेरा क्या आशय है? पुस्तक खरीदने से पहले आप इसका अंदाजा लगाने के लिए विषय सूची पर एक नजर डालेंगे कि किताब के अंदर क्या है।
यह स्तंभ मंदिर की सामग्री को दिखाने के लिए बनाया गया है। ऊपर की तरफ आपको छोटी छोटी मणिकाएं एक कोण पर खड़ी हुई नजर आएंगी। पूरे मंदिर में शीर्ष के चारों ओर एक कोण पर खड़े विशाल मणिकाएं हैं। यदि आप मंदिर के चारों ओर घूमते हैं तो आप विभिन्न देवताओं की बड़ी बड़ी नक्काशियां देखेंगे। हम इस कितना सुंदर, कितना बारीक काम किया गया है पत्थर पे, कितनी बारीक कला करती है। ये जो अभी मूर्ति दिख रही है, इसके पीछे जो लताएं दिख रही है, कितना बारीक काम है, इतना सुंदर काम, वो भी इतने साल पहले। स्तंभ में विभिन्न देवताओं की छोटी नक्काशियां देख सकते हैं। आप मंदिर में जो कुछ भी देखेंगे उसके छोटे मॉडल देख सकते हैं। यहाँ एक छोटा हाथी है, एक प्यारा सा बैल है। हाँ, यह डायनासोर जैसा दिखता है। और हाँ, हम इन अजीबोगरीब डायनासोर और अन्य जानवरों को बाहर भी उकेरे हुए देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने न केवल मतलब उस वक्त भी पता था, 900 साल पहले पता था कि जो डायनासोर है आज से 6 करोड़ साल पहले लुप्त हो गए। 6 करोड़ साल पहले थे और वो लुप्त हो गए। तो हमारे पूर्वजों को ये पता था कि डायनासोर जैसा दिखने वाला, मतलब ये जो बनाए है कलाकृति, वो ये इसीलिए तो बनाए कि भाई उनको भी पता था कि डायनासोर नाम का कोई प्राणी था, इस आकृति का कोई प्राणी था। और कहा जाता है हमारे पास ज्ञान नहीं था। सच में इन ये जो भी हमारे इतिहासकार रहे हैं ना, उनको एक बार सामने आना चाहिए, मतलब कान के नीचे लगा के ये दिखाई ये क्या है और आप लोगों ने हमें क्या पढ़ाया। एक से छोटी आकृतियों को उकेरा, बल्कि उन्होंने इसे उसी तकनीक का उपयोग करके तराशा। इसे देखिए, आप अपने दोनों हाथों को ले सकते हैं और फिर उंगलियों को कई नक्काशी के पीछे अंदर रख सकते हैं और आपके हाथ एक दूसरे को छुएंगे। इसका क्या मतलब? कितना खूबसूरत है। देख, एक पत्थर के अंदर से काट के उसके मतलब बाहर के हिस्से पर इतनी सुंदर मूर्ति बनाना, और अभी ये इतना अच्छा दिख रहा है, तो जब बनाया था तब कितना सुंदर दिखता होगा, क्या फिनिशिंग होगी। इसका मतलब है कि यह इन नक्काशियों के पीछे पूरी तरह खोखला है। ये नक्काशियां महज कुछ इंच लंबी हैं। इसलिए उन उन्नत नक्काशी तकनीकों के बारे में सोचिए जिनका प्राचीन बिल्डरों ने उपयोग किया होगा। मैं जानता हूं कि अंधेरा होने के कारण देखना मुश्किल है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इन नक्काशियों के पीछे आप दोनों हाथों को छूते हुए देख सकते हैं। यह तकनीक और कलात्मक सुंदरता का एक कमाल का मिश्रण है। लेकिन उन्हें इस स्तंभ को घूमने योग्य क्यों बनाना पड़ा? आज हम विषय सूची के माध्यम से स्क्रॉल करते हैं, यह देखने के लिए कि हमें किसी पुस्तक में क्या पसंद है। क्या प्राचीन लोगों ने छोटी नक्काशियों को देखने के लिए इस स्तंभ को घुमाया होगा? यह देखने के लिए कि उन्हें इस मंदिर में क्या पसंद है। मैं जानता हूं कि यह सिद्धांत आपको आश्वस्त नहीं कर रहा है, क्योंकि यह मुझे भी आश्वस्त नहीं कर रहा है। शायद असली जवाब इसी जगह पर है। हाँ, एक खास जगह है जो पूरी तरह से खाली है। बाएं आयत में आप एक नक्काशी को खुदा हुआ देख सकते हैं। फिर से दाईं ओर भी एक और नक्काशी खुदी हुई है, लेकिन यह खाली क्यों है? एक व्याख्या यह है कि उन्होंने यह दिखाने के लिए इसे खाली छोड़ दिया कि भगवान सर्वोच्च शक्ति का कोई निश्चित आकार या रूप नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हिंदू धर्म केवल मूर्ति पूजा और बहुदेववाद के बारे में है, लेकिन प्राचीन काल में भी हिंदू धर्म ने स्वीकार किया और चर्चा की कि ईश्वर जैसे अन्य दर्शन निराकार हैं। हाँ, ये चीज बहुत लोग बोलते हैं कि इतने सारे आपके भगवान हैं, तो इतनी सारी मूर्ति पूजा, हर भगवान की बना लेते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। तो हमारे धर्म में वेदों में ये भी लिखा हुआ है, अगर
भगवान को मूर्ति के रूप में पूजना चाहो तो वो मूर्ति के रूप में भी मिल सकते हैं, बस उस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा वगैरह अच्छे से की गई हो। और न चाहो तो एक साकार रूप में भी पूजा कर सकते हो और निराकार रूप में भी पूजा कर सकते हो। हमारे दोनों हैं। और वो चीज यहाँ पे उकेर के दिखाई गई है कि भाई हम मूर्ति पूजा भी कर सकते हैं और निराकार रूप में भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। बहुत ही ओपन माइंडेड, एक बोलते हैं ना, ये हमारा सनातन धर्म बहुत ही ओपन माइंडेड है। वो हर तरह की चीज का जवाब देना जानता है। इसे प्राचीन काल में निराकार और निर्गुण कहा जाता है। हिंदू धर्म नास्तिकता, थियोसॉफी और अन्य मान्यताओं पर भी चर्चा करता है। तो मूर्तिकारों ने यह दिखाने के लिए इसे खाली छोड़ दिया कि भगवान निराकार हैं। यह एक अद्भुत सिद्धांत है। लेकिन मूर्तिकार ने यह दिखाने के लिए कि भगवान निराकार हैं, मंदिर की दीवारों में किसी भी विशाल पैनल को खाली क्यों नहीं छोड़ा। एक और शानदार सिद्धांत आगे कहते हैं यार, और कितना खूबसूरत, कितनी बारीक, कितना एकदम फिनिशिंग से बनाया हुआ दिख रहा है। सच में इनको तो आंखों से देखने पर कितना, मतलब मैं तो गया एक बार देखा तो सच में है, मतलब पूरा दिन उसी के बारे में सोचता रहूंगा, होश ही नहीं रहेगा। कहता है कि प्राचीन मूर्तिकारों ने जानबूझकर इसे खाली छोड़ दिया, आने वाली पीढ़ी को चुनौती देने के लिए। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई मूर्तिकार सोचता है कि वह बेहतर नक्काशी करते हैं तो वह इसे यहाँ दिखा सकते हैं, लेकिन यह 900 साल से खाली है, क्योंकि कोई मूर्तिकार प्राचीन बिल्डरों को नहीं हरा सकता है। यह एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत है, लेकिन यह गलत है, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों को पहले ही हटा दिया है। तो है। कम से कम 1 इंच गहरा पहले। आज के टाइम में मतलब जो कलाकृतियां है बनी हुई है हमारे पुराने मंदिरों में, मुझे नहीं लगता आज के टाइम में कोई उनको टक्कर दे सकता है। उनकी इंजीनियरिंग को कोई टक्कर नहीं दे सकता, सच में, ये तो पक्का है। आज की मशीनें भी है ना, उनकी हवा निकल जाती है, इस तरह की नक्काशियां नहीं कर सकते। ही उकेरा जा चुका है। अगर यह कहानी सच होती तो वे इस क्षेत्र को पूरी तरह से बेदाग छोड़ देते। तो यहाँ कुछ पहले से ही था और फिर उसे हटा दिया गया। क्या यह किसी प्रकार का यांत्रिक उपकरण था, जैसे कि एक बटन या घूमने वाले स्तंभ को नियंत्रित करने के लिए एक पहिया? अब इस पर एक नजर डालते हैं। आज भी पूरी तरह से पत्थर से बनी घूमने वाली संरचना बनाना बहुत कठिन है। कुछ भी हो सकता है। पिछली शताब्दी में एक व्यक्ति ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरल कैसल नामक एक महल का निर्माण किया और उसने चट्टान के घूमते हुए द्वार बनाए, लेकिन केवल बाहरी हिस्सा पत्थर से बना है। केंद्रीय अक्ष धातु से बना था, बॉल बेयरिंग धातु से बने थे और यहाँ तक कि उसने भी काम करना बंद कर दिया था। कुछ तो यहाँ देखा, हमारे मंदिरों को देखा, और जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ से तकनीक लेके जाते और वहाँ जाके आविष्कार करते, पर क्या हुआ, पत्थर की चीज नहीं बनाई गई तो उसको मेटल डालना पड़ा अंदर, तब जाके ये पत्थर घूम रहा है। दशकों के बाद ही तो एक घूमने वाले स्तंभ को पूरी तरह से पत्थर से बनाना बहुत कठिन रहा होगा, लेकिन इसने काम करना क्यों बंद कर दिया? टूर गाइड के अनुसार मूल मंदिर में एक लंबा टॉवर था और भारी बारिश के कारण यह गिर गया, जिससे शीर्ष बीम गिर गए और यहाँ के सभी खंभे दब गए और बॉल बेयरिंग सिस्टम ब्लॉक होकर फंस गया। इस कारण खंभे ने घूमना बंद कर दिया, लेकिन खंभे पर कुछ बहुत ही अजीब है। फर्श और खंभे पर कुछ प्रकार का अजीब सफेद मोम जैसा है।
टूर गाइड यह पुष्टि करने में सक्षम नहीं है कि यह नया है या प्राचीन डिजाइन का हिस्सा है। मुझे लगता है कि यह मान लेना सुरक्षित है कि यह प्राचीन है, क्योंकि पुरातत्व विभाग इस तरह की संरचनाओं के लिए एक अजीब मिश्रण नहीं बनाएगा। अधिकारी प्राचीन संरचनाओं की प्रामाणिकता को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। और अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि यह स्तंभ के तल पर सिर्फ एक लेप है, क्योंकि आप खंबे की लकीरें और खंबे के विभिन्न कोनों को देख सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ नीचे तक ही सीमित नहीं है, यहाँ तक कि अन्य क्षेत्रों पर भी उसी प्रकार का मोम लगाया गया है। यहाँ बॉल बेयरिंग के ठीक ऊपर वैक्स लगाया गया है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी घूमने वाली या चलने वाली प्रणाली को रखरखाव की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से समय समय पर लुब्रिकेशन की। और आज भी हम मोम का उपयोग भागों को मतलब समझ रहे हैं, गाड़ी में जो व्हील्स होते हैं उनको घूमने के लिए मतलब ग्रीस वगैरह लगाते हैं, तो उनको भी पता था कि ये पत्थर की बॉल से जो ये पिलर घूमेगा तो उसको भी एक चिकनाट की जरूरत पड़ेगी। करने के लिए करते हैं। इसे ड्राई लुब्रिकेशन प्रोसेस कहा जाता है। और घर्षण और टूट-फूट को कम करने के लिए औद्योगिक मशीनों में भी चिकनाई वाले मोम का उपयोग किया जाता है। तो स्थानीय लोगों ने पिछले 300 वर्षों तक इस वैक्स लुब्रिकेशन को जारी रखा होगा और खंभों के घूमना बंद करने के बाद इसे रोक दिया गया होगा। जब मंदिर का टावर ढह गया तो उन्होंने इसे फिर से घुमाने के प्रयास में बड़ी मात्रा में मोम डालने की कोशिश की होगी। पास के खंभों में भी आप वही सामग्री देख सकते हैं और मुझे आशा है कि मैं भविष्य के वीडियोस में इस पर चर्चा कर सकता हूं। लेकिन अब जिस पर वास्तव में चर्चा करने की आवश्यकता है वह यह है कि हिंदू इस स्तंभ को भगवान के रूप में क्यों पूजते हैं। अगर आप इस मंदिर के दर्शन करेंगे तो आपको कुछ दिलचस्प देखने को मिलेगा। स्थानीय लोग इस स्तंभ को इस मंदिर के मुख्य देवता के रूप में पूजते हैं। यदि आप हिंदू धर्म से परिचित नहीं हैं, तो हर हिंदू मंदिर में एक मुख्य मूर्ति होती है। एक मुख्य बाप रे, ये सामने कलाकृति देखो, कितना खूबसूरत बना है। बाप रे, सच में कितनी बारीक कलाकृति है, कितनी सुंदर बना है। ये जो लताएं हैं ऊपर मूर्ति के साइड में, कितना सुंदर बना है यार। सच में बहुत टैलेंटेड लोग थे हमारे पूर्वज। के देवता हैं जो इस स्तंभ से 50 फीट की दूरी पर मुख्य कक्ष के अंदर हैं। लेकिन स्थानीय लोग इस स्तंभ को मुख्य देवता के रूप में पूजते हैं। यह केवल भक्तों के लिए नहीं है, पुजारी भी पहले इस स्तंभ पर दैनिक अनुष्ठान करते हैं, इससे पहले कि वे मुख्य मूर्ति के लिए अनुष्ठान करना शुरू करें। मंदिर के प्रधान पुजारी कम से कम इस स्तंभ पर इन अनुष्ठानों को दिन में 2 बार करते हैं। मेरा मतलब है कि यहाँ क्या हो रहा है। वे घूमते हुए पत्थर का खंबा क्यों बनाएंगे और एक अंधेरे कोने में क्यों रखेंगे? उन्होंने प्राचीन काल में ऐसा तंत्र कैसे बनाया? क्या प्राचीन बिल्डरों ने उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया था? देखने के लिए धन्यवाद और कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय। तो दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे पास इतनी बढ़िया बढ़िया तकनीकें थी, कहाँ चली गई। वैसे आज राम मंदिर बन रहा है तो वो भी बहुत सुंदर बनाया जा रहा है, पर ये जो तकनीकें हैं ये बहुत पुरानी हैं और बहुत एडवांस तकनीकें हैं। पर हम लोगों को बार बार ये दिखाया जाता था। ये आज भी जो वामपंथी लोग हैं वो लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम डेवलप ही विदेशों की वजह से, ब्रिटिशर्स की वजह से हुए। ये सब देखने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।